हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंग्लिश डाउन द एजेस। ठीक है, और हम इंग्लिश से नीचे जितने भी काल हुए हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जो शुरुआती दौर में ऐसा ही इंग्लिश था, और बिल्कुल ही इससे अलग था। और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में इसमें अध्ययन करेंगे। कौन कौन से काल हुए इंग्लिश के लिए, कौन कौन से फेज देखने को मिला। ठीक है, अलग अलग फेज में बांट के इंग्लिश के इतिहास को हम पढ़ेंगे। तो आते हैं, चलिए देखते हैं स्टार्ट से। आप भी मिलाते चलिएगा, आपके पास अगर बुक है तो, है ना। देखिएगा, द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड create the impression that it is the language spoken by maximum number of people all over the world। ठीक है, कहा जा रहा है कि द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस, ठीक है, महत्व और उपयोग, इंग्लिश भाषा का महत्व और उपयोग मॉडर्न एज, जो हमारा जो आज के आधुनिक काल है, ठीक है, इसमें बहुत अधिक है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इस आधुनिक और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो इंग्लिश भाषा का महत्व और उपयोग बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आज देख रहे होंगे आप, जितने भी लोग हैं इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि लोग चाहते हैं ग्लोबलाइज होना, यानी कि सभी देशों से कनेक्ट होना। ठीक है, इसके लिए एक कॉमन भाषा का होने ज़रूरी है, जिससे कि दूसरे कंट्री के भी लोग समझ सके आपको, और हमारे कंट्री आप भी खुद समझ सके उनकी भाषा को। तो ज़रूरी है कि एक कॉमन भाषा, तो कॉमन भाषा के रूप में इंग्लिश का इस्तेमाल होना ही जो है इंग्लिश का जो है इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देता है। ठीक है, देखेंगे आगे कहा जा रहा है, ये जो इम्प्रेशन है, वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्रिएट द इम्प्रेशन दैट इट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। और जो आज के जो वैश्विक दुनिया है, इसने जो है इस भाषा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। और द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर पीपल, ठीक है, भाषा अधिकतर लोगों के द्वारा जो है, अधिकतर लोगों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सभी दुनिया के सभी जगहों में बोला जाता है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट मैड्रिन चाइनीज, ठीक है, जबकि जो है सबसे ज़्यादा अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है, सबसे ज़्यादा अधिक लोगों के द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा है, वो है चाइनीज, मैड्रिन चाइनीज। ठीक है, चाइनीज में भी दो कैटेगरी में है, एक है ट्रेडिशनल और मैड्रिन। ठीक है, आते हैं तो अभी के डेट में अगर देखा जाए, ये तो जिस वक्त बुक लिखा गया उसके अनुसार से लिखा गया है कि उस वक्त मैड्रिन लोगों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा लोग मैड्रिन चाइनीज बोलते थे, जो कि इसका आंकड़ा दिया गया है 873 मिलियंस। ठीक है, 873 मिलियंस पीपल जो है इसको बोला करते थे, मैड्रिन चाइनीज को, जो कि आज की डेट में है करीब 1113 या फिर कहा 1113 मिलियन जो है लोग बोल रहे हैं। ठीक है, और देखा जाए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इंग्लिश जो है सबसे टॉप पे है और चाइनीज़ जो है सेकंड नंबर पे है, जो कि आंकड़ा हम आपको अलग से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आपको मॉडर्न के अनुसार लिखना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आंसर में आपका मत होता है, जो भी आप लिखते हैं, बुक का तो है ही, लेकिन जो अपडेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, होल्ड दिस डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैड्रिन चाइनीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है कि सभी लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं, फिर भी जो है मैड्रिन जो है चाइनीज वो क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा लोग के द्वारा बोले जाता है। ठीक है, और इंग्लिश जो है बोले जाने वाली जो है लोगों के जो आंकड़ा दिया गया है यहाँ पर, इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 301, ठीक है, यानी कि 309 मिलियन लोग के द्वारा जो है बोला जाता है कौन सा भाषा, तो आपका
इंग्लिश, ठीक है, उस समय के आंकड़े के अनुसार, जो कि इससे डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश बोले जाने वाले लोग जो हैं उनसे ज़्यादा संख्या है मेड इन चाइनीज वाले को। तो यहाँ पर देखेंगे और भी है, थ्रो इट इज़ ए लैंग्वेज विच हैज़ इट्स परचेंस, ठीक है। और इसके द्वारा जो है अपनी भाषा, जो इस भाषा को जो है अपने अस्तित्व को दिखाता है या फिर अपने उपस्थिति को दिखाता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी भागों में, ठीक है। यानी कि इतने लोगों के द्वारा जो है, सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा अभी के डेट में देखा जाए तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं वर्ल्ड के सभी कोनों में। अगर देखा जाए तो बोले जाने वाली भाषा है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और इंग्लिश जो भाषा है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है आपका, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलने के पीछे रीज़न है कि सभी लोग इसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला गया, ठीक। और काफ़ी आसान भी है लिखना पढ़ना, ठीक। तो कह रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, ए पीपल दो इट इज़, जबकि इट इज़ ए लैंग्वेज, यह भाषा है, विच हैज़ इट्स परचेंस, जिसने इस उपस्थिति को दिखाया है, ठीक है, इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सभी संसार के सभी भागों में, ठीक है। इंग्लिश जो है आज के डेट में सभी संसार के सभी हिस्सों में बोले जाती है, ठीक है। और देखेंगे, एंड इट्स पावर इट फेल्ट द वर्ल्ड ओवर, और इसकी जो ऊर्जा है या कह सकते हैं इसका जो शक्ति है, आज दुनिया जो है महसूस करती है, ठीक है। सही बात है, इंग्लिश अगर आप अगर जानते हैं, अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप काफ़ी पीछे रहते हैं और लोग आपको ऐसा समझते हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जो है सभी लोग की ज़रूरत है। जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली अगर देखा जाए, अच्छे बुक 50% से वह बुक जो है इंग्लिश भाषा में ही लिखी गई है, ठीक है। और 50% से अधिक देखेंगे, आगे हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, हिंदी इज़ द थर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और कहा जा रहा है कि हिंदी जो है तीसरे स्तर यानी कि तीसरे नंबर पे आती है जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीकर, जिसका बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। पहला नंबर पे आपका चाइनीज है और सेकंड नंबर पर इंग्लिश और थर्ड नंबर पे हिंदी है, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा बहुत पुराना है क्योंकि बुक बहुत पहले लिखा गया है, ठीक है, बहुत पुराना बुक है ना। तो आप अच्छे से रिसर्च करिएगा आंकड़ों को। आज के डेट के अनुसार से देखा जाए तो इंग्लिश टॉप पे है, फिर उसके बाद आपका आता है मेड इन चाइनीज और फिर आपका थर्ड नंबर पे हिंदी है, ठीक। हिंदी भी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाला है। खुद ही अपने कंट्री में लोग जो हैं बहुत सारे हो जाते हैं ना। तो देखेंगे इसमें और भी क्या कहा जा रहा है। अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट, दूसरा जो है आश्चर्य करने वाली बातें हैं, इट्स दैट इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। जो दूसरा चौंकाने वाली जो बातें हैं कि इंग्लिश जो है ज़्यादा पुराना भाषा नहीं है, ये जो है 1500 साल पुराना है, ठीक है। यानी कि 15th सेंचुरी पहले जो है ये शुरू हुआ भाषा है, इसीलिए ज़्यादा चौंकाता है क्योंकि ये पुराना ज़्यादा होता है। उससे अधिक पुराने हमारी भाषा है, संस्कृत हो गया, पर्शियन है, ग्रीक है, ये सब बहुत पुराने भाषा हैं, ठीक है। इंग्लिश तो 5th सेंचुरी से शुरू हुआ है, 5th सेंचुरी के आसपास इसका जन्म हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर विथ इज लेस देन 5th सेंचुरी ओल्ड। जो हम हमने अभी बताएं उसी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये लैंग्वेज है इससे हम लोग परिचित कब हुए हैं, 5th सेंचुरी से के आसपास या 5th सेंचुरी से पहले कह सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर दिस लैंग्वेज हैज़ गिवन एक्सप्रेशन टू द वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जेनर्स, ठीक है। और कहा जा रहा है कि
यह भाषा जो है वो बहुत सारे जो है वर्ल्ड क्लास लिटरेचर, यानी कि जो दुनिया में अधिक से अधिक जो साहित्य लिखे गए हैं उसको भी जो है व्यक्त किया जाता है इसी लैंग्वेज में। यानी कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे सॉरी, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस इस वजह से हो जाता है क्योंकि अधिकांशतः जो बुकें हैं वो आपकी इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। अच्छी अच्छी किताबें जो है आपको इंग्लिश भाषा में ही मिलेंगी, उसके ट्रांसलेटेड वर्जन बहुत कम है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है, उस सभी जो है इंग्लिश भाषा में ही व्यक्त किए गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है। शेक्सपियर, इस कुछ पोएट्स या फिर कुछ ऑथर्स के नाम है यहाँ पे देखिएगा। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, वर्थ, ठीक है। और देखेंगे मिल्टन एंड मेनी अदर, ठीक है। यानी कि ये सब शेक्सपियर हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, मिल्टन और भी बहुत सारे जो हैं, ठीक है, आर स्टिल कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट एंड आर रिलेवेंट, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये सभी जितने भी ऑथर्स हैं, ठीक है, इनको बहुत ही कह सकते हैं कंसिडर किया जाता है, बहुत ही एक महान कवि या फिर इस फील्ड के माहिर कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस भाषा में बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारे पोएम्स, बहुत सारे लिटरेचर को इन्होंने दिया है, ठीक है। इसीलिए इनको मास्टर कहा जाता है इस लैंग्वेज का भी देखा जाए तो। आर रिलेवेंट फॉर देयर आइडियाज़ एंड लिटरेचर जीनियस, और कह रहे हैं कि ये जो है रिलेवेंट है, रिलेवेंट का मतलब कि अनुचित, उचित है, ठीक है, या फिर ज़रूरत कह सकते, ज़रूरत, रिलेवेंट मीन्स महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, उचित हो या फिर जो ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है। फॉर देयर आइडिया एंड लिटरेचर जीनियस, ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पर कि फॉर देयर आइडिया एंड लिटरेचर जीनियस, ठीक है, और इन्होंने अपने विचार और अपने जो साहित्य की है उसके द्वारा जो है लोगों को प्रभावित किए हैं, ठीक है। द फॉलोइंग फैक्ट विल enable you to understand the regions which have transformed the once humble East Midland dialect to the position of unparalleled greatness in our time, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे जो बातें हैं जो कि हम लोग को बताता है या समझाता है और रीजन देते हैं, ठीक है, समझने के लिए रीजन है कि जो ये भाषा है इंग्लिश जो कहाँ की है, ईस्ट मिडलैंड की भाषा है, बोली है, ठीक है। ए पोजिशन ऑफ द अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस इन आवर टाइम, और इसका जो है आज जो देख रहे हैं ये भाषा उसका अपग्रेड वर्जन है। अनपैरेलल्ड मतलब इसका तुलना नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि बराबर नहीं किया जा सकता है जिस तरह से जो है ईस्ट मिडलैंड में जो ये बोली जा रही थी और आज की डेट का है, ये दोनों जो है बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, द एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि कहा जा रहा है कि इंग्लिश का इतिहास का जो काल है इंग्लिश के इतिहास का काल, इसमें देखेंगे द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगिनिंग इन एंग्लो सैक्सन्स टाइम, ठीक है। तो जो इंग्लिश का क्रांति हुआ, इंग्लिश भाषा की जो विकास हुआ, कहाँ से शुरू हुआ है, एंग्लो सैक्सन्स के द्वारा जो है शुरू किया गया था, एंग्लो सैक्सन्स के समय, और अभी तक चल रहा है, जो मॉडर्न आधुनिक काल है अब तक चल रहा है, ठीक है। हैज़ बीन अनब्रोकन वन, ठीक है, जो कि बिना रुके हुए अभी तक जारी है, उसका सतत विकास कर सकते हैं जो इंग्लिश का विकास है। वी कैन डिस्टिंग्विश 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री, ठीक है। कहा जा रहा है कि हम लोग 3 मुख्य कालों में जो है
इस इंग्लिश के इतिहास को हम क्या करते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है, या फिर विभक्त कर सकते हैं। एंड ग्रोथ, ठीक है, इसके इतिहास, मुख्य कालों में जो इतिहास है, ठीक है, इतिहास के मुख्य काल को जो हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और इसके विकास को भी, ठीक है, ऑफ द लैंग्वेज, ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर्स, और जो इसका जो विकास, वृद्धि हुई है या फिर जो इसका विकास हुआ है, इस प्रकार से जो है हम लोग बांट सकते हैं। देखेंगे नीचे लिखा गया है ओल्ड इंग्लिश है, जो कि शुरुआत कब हुआ है, 449 AD से लेके 1066 तक। मिडिल इंग्लिश का जो फेज है 1050 से लेके आपका 1500 ईस्वी तक है। मॉडर्न इंग्लिश का फेज है 1500 से लेके जो आज तक चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट दिख रहा है, वो सभी मॉडर्न एज में ही आते हैं। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो है आप याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आ जाते हैं, आपको पूछा जाता है मिडिल इंग्लिश का एज या फिर ओल्ड इंग्लिश का एज, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कवर किया है यहाँ तक, और फिर अगले जो है क्लास में हम लोग ओल्ड इंग्लिश के बारे में, छोटा सा ही है एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश के एक अलग सा टॉपिक है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है। कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो एक्सप्लेन करने की अच्छे ढंग से। क्योंकि इंग्लिश डाउन द एजेस में जो है छोटा सा एक रिव्यू दिया गया है, सिर्फ आपको बताया गया है कि कौन कौन से फेज इंग्लिश में आए इंग्लिश इतिहास में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश को इसमें करीब 3 पार्ट जाएंगे कंप्लीट होने में, तो जहाँ तक होगा पॉसिबल हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा कवर करने का, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।